कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है। जितनी ईमानदारी से, जितनी शिद्दत से आप मेहनत करोगे ना, कामयाबी उतनी शिद्दत से आपका पीछा करेगी, आपका साथ नहीं छोड़ेगी। जितनी ईमानदारी से, जितनी लगन से, जितनी मेहनत से आप आगे बढ़ने की सोचोगे और उसको करना चाहोगे, कामयाबी भी उतनी ही लगन से, उतनी ही मेहनत से, उतनी ही शिद्दत से आपके साथ आना चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, कैसा काय केडो हाल केम छो कामना की कैसे हो आप सब। मेरा नाम है लोकेश भारतीय और आपका स्वागत करता हूं भारतीय पॉडकास्ट की सीरीज फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक। दोस्तों, मैंने कहा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं। कोशिश करता कौन है? कोशिश करने वाला कौन है? कुछ भी करने वाला है कौन? जिसको वो काम करना है वो ही तो है। आप ही तो हैं, मैं ही तो हूं। अगर मुझे ये फेलियर्स टू एंड सक्सेस एंड बैक की ये सीरीज जो है, इसको मुझे बनाना है, इसके लिए मुझे वीडियोस बनानी है, तो वो मुझे ही तो बनानी है। क्योंकि इसके अंदर जो मैं कहानी बता रहा हूं वो अपने जीवन की तो कहानी बता रहा हूं, एक सच्ची कहानी जो घटनाएं घटी है मेरे साथ, जो मेरे आसपास के लोगों के साथ घटी है, उन सबका एक समावेश ही तो है ये। तो उसको बताएगा कौन? मैं। तो अगर आपको कुछ करना है तो वो कौन करेगा? आप खुद। वो कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों का जो है उसका साथ भगवान भी देता है। वो कैसे देता है? अरे अगर आप मेहनत करोगे तो आपको किसी की जरूरत थोड़ी भी ना पड़ेगी। अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे, ईमानदारी क्या है, बेईमानी क्या है, ये सब मैं अभी आपको बताऊंगा इसी एपिसोड में। कौन करेगा? आप ही करोगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, क्योंकि अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो जीत की तो आप सोच ही नहीं सकते। कितने ही क्रिकेट के आपने मैच देखे होंगे, फुटबॉल के, कोई भी अगर आपने मैच देखा हो या किसी की लाइफ स्टोरी भी देखी होगी, उस बंदे ने जब अपना आपा खो के अपने आप से ऊपर बढ़कर जब कुछ किया तो वो जाके उसने वो मंजिल पाई जो वो पाना चाहता था। 5000 साल पुरानी स्टोरीज के साथ ये वाला एपिसोड मैं शुरू भी करने वाला हूं और उसी के सीखों के बेसिस पे मैं बताने वाला हूं कि ये एपिसोड क्यों इंपॉर्टेंट है। ये एपिसोड उस हर एक बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है जो मेहनत करना चाहता है, जो मेहनत नहीं करता है, जो मेहनत करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा, और जो मेहनत नहीं करना चाहता लेकिन उसको जबरदस्ती करनी पड़ रही है। ये एपिसोड उन सबके लिए। ईमानदारी से करने वाली मेहनत और बेईमानी से करने वाली मेहनत के अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्या चीज है वो ईमानदारी और बेईमानी की मेहनत, ये पूरा आपको इस एपिसोड में समझ में आएगा। आपका दोबारा से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो पहली बार आए हैं उन सबका स्वागत करता हूं। उनको बताऊं कि ये पूरी सीरीज फेलियर टू सक्सेस एंड बैक की जो सीरीज है वो मेरी, आपकी, हर एक उस इंसान की कहानी है जो इस धरती पर रहता है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी ने ये जीवन जिया ही है। कोई ना कोई समस्या ऐसी ही है जो किसी न किसी के जीवन में आई ही है। हम कोई मूवी भी देखने जाते हैं, कई बार मूवी में रिलेट कर पाते हैं क्योंकि वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं वो छू लेती है, क्योंकि हमारे साथ वो घटित हुई है किसी न किसी सेंस में। कोई गाना है, चाहे वो सैड सॉन्ग है, किसी टूटे हुए आशिक को पसंद आ जाएगा। कोई अच्छा गाना है, वो किसी खुशनुमा बंदे को काम आ जाएगा। किसी को, कोई मेहनत कर रहा है, कोई रनिंग वगैरह कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, वो कोई मोटिवेशन का चक दे इंडिया टाइप का कोई गाना सुनेगा, उसको वहां से मोटिवेशन मिल जाएगा। तो वो कहीं से भी मिल सकता है। और वो हमारे साथ रिलेट कब करती है? जो वो हमारे साथ घटित हो चुकी होती है। तो ये पूरा का पूरा फेलियर टू सक्सेस एंड बैक की सीरीज पूरी सत्य घटनाओं पर आधारित है, आप सबके लिए है। अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कोई ऐसा बंदा है जिसको ये सुनना चाहिए, यार फायदा मिलेगा, तो पक्का शेयर करना। आप सुनो जरा, और जो पहले से सुनते आ रहे हैं, पिछला एपिसोड सुन के आ रहे हैं, उन्हीं के कंटिन्यूएशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 5000 साल पुरानी जो स्टोरी है वो है अर्जुन की। अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्य थे
द्रोणाचार्य महान शिक्षक थे, वो खुद परशुराम जी के शिष्य थे, और परशुराम तो आपको पता ही है, भगवान परशुराम, जय श्री राम। उनके शिष्य थे अर्जुन, द्रोणाचार्य जी के। और द्रोणाचार्य ऐसे शिक्षक थे, मैं कहूंगा कि वो कड़क सख्त नरम और पढ़ाने वाले टीचर थे मेरे हिसाब से, जो मैंने देखा समझा पढ़ा है। उनकी एक खासियत थी कि वो बच्चे को सब कुछ सिखा देते, हर किसी को, बिना किसी भेदभाव के। लेकिन उनका जो प्रिय शिष्य था वो था अर्जुन। अब अर्जुन प्रिय क्यों था ये भी मैं अभी बताऊं। अभी क्या हुआ कि गुरुकुल के अंदर पढ़ते थे सारे, कौरव पांडव सब पढ़ते थे। तो क्या होता है कि द्रोणाचार्य जी जब रात हो जाती है तो सब सोने चले जाते हैं या खेलने लग जाते हैं। तो द्रोणाचार्य जी क्या कर रहे थे, उनका जो बेटा था अश्वत्थामा, हाँ जी अश्वत्थामा जी, उनका जो बेटा था उनको चक्रव्यूह की रचना संरचना, एंट्री एग्जिट सब बता रहे। चक्रव्यूह उन्होंने बनाया हुआ था और वहीं पे उसको समझाया कि देखो यहाँ से एंट्री होती है और ऐसे ऐसे करके इतने खड़े। तभी अर्जुन अपना छोटा सा धनुष लेके, गांडीव नहीं, गांडीव तो बाद में मिला था याद रखना, धनुष लेके उनके ऐसे करके पास आके खड़े हो जाते। तो द्रोणाचार्य जी उनको कहते हैं कि पुत्र, वत्स, जो भी उन्होंने कहा, कि तुम्हारा खेलने में मन नहीं लगता। कहता जब शिक्षक, जब गुरु शिक्षा दे रहा हो तो वो समय खेलने का कैसे हो सकता है, वो तो पढ़ने का समय है। और ये इतनी बात पते की है, हर एक नर्सरी से लेके, और अगर आप पीएचडी भी कर रहे हो ना, आईएएस भी कर रहे हो, आईएएस भी पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी हो, दुनिया का हर एक इंसान के लिए मैं चीज बताना चाहता हूं कि इस बात में इतना गहरा मर्म छुपा हुआ है कि अगर शिक्षक पढ़ा रहा है तो कोई और भी अगर एक्टिविटी आप कर रहे हो ना, तो आप शिक्षक को किसी चीज के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि शिक्षक तो पढ़ा रहा है, वो अपना काम कर रहा है। वो तो आपको प्योर क्रीम मलाई दे रहा है, पानी तो आप मिला रहे। आप मोबाइल देख रहे हो नीचे से, डेस्क के नीचे से, आप किसी और से बात कर रहे हो, एक सेकंड के लिए भी अगर आपका ध्यान भटका तो वो आपकी गलती। अब क्यों अर्जुन क्यों था, और ये इसका स्टोरी का क्या रिलेशन है, अभी मैं आपको बताता हूं। कि तब ने कहा कि, तो द्रोणाचार्य जी ने उनको कहा कि अर्जुन तुम मेरे पास कुछ नहीं छोड़ोगे, तुम सब ले लोगे मुझसे, क्योंकि वो एक चक्रव्यूह था जो इन्होंने इनको सबको नहीं बताया। हाँ, अगर वो खुद कभी सेनापति बनते तो वो चक्रव्यूह की संरचना करते, और उन्होंने करी भी। तो लेकिन वो अपने पुत्र को सिखा रहे थे, क्योंकि भाई वो एक ब्राह्मण पुत्र था और वो योद्धा भी उसको बनाना था। उन्होंने परशुराम जी के शिष्य थे, तो परशुराम जी जो भी था, तो उन्होंने उसको पढ़ा रहे थे, अच्छे से समझा रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे करके ये होता है। तो वो अर्जुन भी आगे बैठ जाते, और तब से अर्जुन ने भी वो सीख लिया। अर्जुन का एक और वाक्य था कि रात्रि को वो लगे हुए थे, अभ्यास 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 करने पे लगे हुए, बाण चलाए जा रहे हैं, बाण चलाए जा रहे हैं। तो पता नहीं पितामह भीष्म थे, द्रोणाचार्य ही थे, कि बेटा रात्रि के अंदर तुम सो जाओ, क्या कर रहे हो। कहते जी मैं अभ्यास कर रहा हूँ, मैं चाहता हूं कि मैं जो तीर मारूं तो जो जहां लगे वो वहीं लगे। तो प्रैक्टिस कितनी जरूरी है। अब ये प्रैक्टिस आ गई। उससे पहले जब शिक्षक अगर शिक्षा दे रहा है तो कोई और काम करने का समय नहीं होता। तीसरी चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि जब ये सब हुआ और जब पूछा, एक दिन क्या हुआ, अश्वत्थामा ने कहा उनको कि पिताश्री आप मुझे ये बताइए, गुरु द्रोणाचार्य जी को, पिताश्री आप मुझे ये बताइए कि आपका अर्जुन प्रिय शिष्य क्यों है, जबकि पुत्र तो मैं हूं आपका। तो कहते बेटा पुत्र हो तुम, लेकिन शिष्य तो मेरा अर्जुन ही है प्रिय। कहते वो क्यों, ऐसा क्यों। तो उन्होंने बताया कि क्यों, लेके चलता। फिर वो स्टोरी जो आपने हर किसी ने सुनी हुई है, उन्होंने हर किसी को बोला कि बताओ उस पक्षी के ऊपर एक यंत्र रखा हुआ है, एक उस पेड़ के ऊपर एक पक्षी रूपी यंत्र रखा हुआ, बताओ तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। कोई कहता है जी मुझे आपके चरण दिख रहे हैं, मुझे आसमान दिख रहा है, जी मुझे पेड़ में चिड़िया दिख रही है। खुद अश्वत्थामा ने भी कहा कि उस पे मुझे एक चिड़िया दिख रही है और आपके चरण, ऐसे करके कुछ बोला उन्होंने। फिर जब अर्जुन आया, अर्जुन से पूछा बेटा तुम्हें क्या दिख रहा है। कहते मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। कहते साधो निशाना। वो उन्होंने निशाना मारा, सीधा उसकी आंख पे जाके लगा। तो तब उन्होंने उनको बताया कि मुझे क्यों अर्जुन प्रिय है।
अब आप कहोगे ये 5000 साल पुरानी ये 3 स्टोरी जो मैंने बताई आपकी, महाभारत महाकाव्य, हमारी धरोहर, हमारा इतिहास, क्यों ये जरूरी थी कि इसके अंदर पहली शिक्षा थी कि शिक्षा जब पढ़ा रहा है तो उसके अलावा कोई चीज की तो मतलब ही नहीं कुछ और आप करो। दूसरी चीज कि आपको निरंतर अभ्यास करना चाहिए। और तीसरी चीज कि आपकी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर होनी चाहिए, हमेशा अपने लक्ष्य पर। अर्जुन इतने बड़ा धुरंधर क्यों बना? और अर्जुन को छोड़ो, कर्ण इतने बड़े धनुर्धारी कैसे बने? क्योंकि उनके अंदर एक लगन थी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर आप मेहनत करना चाहते हो, अगर आप कुछ भी करा रहे, एकलव्य है, एक अंगूठा उसका काट लिया, द्रोणाचार्य ने ले लिया कि कभी अर्जुन के सामने ना खड़ा हो जाए, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस कर करके भी टूंडे हाथ से लेफ्ट हैंड से के अंदर भी वो धनुर्विद्या के अंदर निपुण हो गए। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सब मेहनत की बात है। और इन सब ने जो भी किया वो सब एक ईमानदारी से किया। चाहे वो कर्ण था, चाहे वो अर्जुन था, चाहे वो एकलव्य था, ये तीनों धनुर्धारी एक ही टाइम पे थे। सोचो, कोहली भी उसी टाइम पे है, जो रूट भी है, और स्टीव स्मिथ भी है, केन विलियमसन भी है, ये सारे एक साथ हैं। गड़बड़ घोटाला हो गया। अभी जो मैं ये अभी आप सुन रहे थे ये क्लिप का, इसके बाद वीडियो चलनी बंद हो गई, रिकॉर्ड होना, तो जितना सारा मैंने बोला यार सब बर्बाद हो गया। तो आप सोचो कि अगर ये तीनों, शुरुआत में वहीं से कर देता हूं, हालांकि वीडियो मेरी थोड़ी आउट हो गई है, कि अगर ये तीनों केन विलियमसन, विराट कोहली, जो रूट, ये सारे अगर इकट्ठा खेले तो क्या हो, और आपस में खेलेंगे तो क्या होगा? तबाही मचा देंगे ये लोग यार। और यही चीज था वो अर्जुन के साथ, अश्वत्थामा और कर्ण के साथ। तो सोचो ये तीनों कितनी तबाही मचा सकते हैं अगर ये इकट्ठा खेले। विराट कोहली, जो रूट, केन विलियमसन, और भी बहुत सारे जो अलग अलग कंट्रीज के प्लेयर हैं। सोचो तभी आईपीएल में देखने में क्यों मजा आता है, या तो ये साथ खेल रहे होते हैं, इकट्ठे खेल रहे होते हैं, कहाँ ये समागम हमें देखने को मिलता है। वही था उसमें, जब अर्जुन था, कर्ण था और ये अश्वत्थामा था, तीनों एक से एक धनुर्धारी। लेकिन जिसने ईमानदारी को पकड़ा, सक्सेस उसी को मिली। तीनों के तीनों थे, वो एक धर्म था, एक धर्म के साथ था, वो एक अलग डिस्कशन की बात है। लेकिन बात ये है, सीखने की बात जो है, जो मैंने आपको बताया कि अभ्यास कितना जरूरी है। शिक्षा अगर शिक्षा दे रहा है तो वो कितनी जरूरी है। आपका ईमानदार होना कितना जरूरी है। ये पूरा एपिसोड जो मैं ईमानदारी के बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं दोस्तों कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया, अरे मैं पहले सेमेस्टर में 3 सप्ली आए, लेकिन उसके बाद इस सेमेस्टर के अंदर धमाकेदार प्रदर्शन किया। क्योंकि मेरे गुरुज ने, अगर आपने नहीं सुना है तो पहले सुनना, उन्होंने सारी टेक्निक्स मैंने पूरी एक्सप्लेन कर रखी है, 3-4 एपिसोड इसी के ऊपर है पूरी। उन्होंने जो मुझे टेक्निक्स बताई, मैंने ईमानदारी से उनका पालन किया, बिल्कुल ईमानदारी से। हर एक चीज को उन्होंने बोला, लाइब्रेरी में जाना है, उन्होंने बोला कंसंट्रेशन से पढ़ना है, उठना नहीं है, नहीं उठना है, कोई लफंडरगिरी नहीं करी। ये लफंडरगिरी का मतलब ये होता है कि आप लंच में गए खाना खाने के लिए और आप बाहर निकल गए दोस्तों के साथ घूमने के लिए, दोस्तों के साथ निकल गए, हो गया टाइम वेस्ट, होगी पढ़ाई खत्म। मेरे एक फूफा जी हैं, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, बोले कि बेटा तू यहां इतनी दूर करने क्या है, पढ़ाई करने के लिए ना, कि अगर तूने पढ़ाई ना करी ना तो ये तू अपने माँ बाप के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा। अगर आप, मैं हर एक बच्चे को बोलता हूं, जो चाहे वो हॉस्टल में रह रहा है, चाहे वो डे बोर्डिंग में रह रहा है, चाहे वो खुद का कमरा लेके रह रहा है, पीजी में रह रहा है, किसी की घर भी जाके रह रहा है, अगर जैसे वो कहते हैं ना कि भी मैं तो दोस्त के पास पढ़ने जा रहा हूं, अगर आप ये बोल के गए हो ना तो प्लीज जाके पढ़ना ईमानदारी से, क्योंकि ये ईमानदारी आपके लिए अच्छा होगी, सुगत भविष्य देगी आपको। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से नहीं किया कुछ तो वो ईमानदारी आपको बहुत महंगी पड़ेगी। बेईमानी करना, ये बेईमानी बहुत महंगी पड़ती है।
बहुत महंगी पड़ती है। अगर आप अपना ब्रश ढंग से नहीं कर रहे हो, वो बेईमानी आप अपने आप से कर रहे हो, तो वो भी तो आपको कितनी महंगी पड़ेगी। आपके दांत खराब हो जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे। किसी भी टाइप की बेईमानी अगर आप कर सकते हो, अगर आप मंदिर में जाके माथा टेक के शुद्ध भाव से प्रार्थना नहीं कर रहे हो, गुरुद्वारे में जाके प्रार्थना नहीं कर रहे हो, मस्जिद में जाके दुआ ढंग से नहीं मांग रहे हो, इबादत नहीं कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। अब वहां जाके अगर मान लो आप चप्पल चोरी करने लग जाओ और गंदे गंदे विचार आ जाए किसी को देख के आपको, तो कोई फायदा नहीं है। ये सब बेईमानी है। यही है ईमानदारी और बेईमानी का फर्क। ये पैसा, ये क्या कहते हैं, डायमंड, सोना, कुछ नहीं है। इनकी बेईमानी क्या यार, ये खरीद फरोख्त, ये सब आ जाता है। वो कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों ने कहा है, मेरे बाबा जी ने बताया था, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, if health is lost something is lost, but if character is lost everything is lost। इसको पूरा एक्सप्लेन बताऊंगा, मेरे को बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है इसकी आपको आगे जाके। तो दोस्तों, ईमानदारी से सारा कुछ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देखा, मैं बता रहा हूं, मेरे 3 सब्जेक्ट्स के अंदर, मैंने बताया अभी कि 3 सब्जेक्ट्स के अंदर फेल हो गया, लेकिन अगले में मतलब उस सेमेस्टर तो सोच लिया था कि डिग्री मेरे लिए बनी नहीं है, मैं इंजीनियर हूं ही नहीं, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मुझे तो डिग्री छोड़ देनी चाहिए। लेकिन जो मेरे गुरुओं ने शिक्षा दी, जो मेरे टीचर्स ने, जो मेरे अध्यापक ने, जो भी आप कहो, उन्होंने उन्होंने जो मेरे को टेक्निक बताई कि ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे मास्टर एनीथिंग, हाउ टू मास्टर एनीथिंग, हाउ टू लर्न एनीथिंग, हाउ टू स्टडी एनीथिंग, ये सारे चैप्टर्स मैंने एपिसोड्स के अंदर बताए आपको। तो उन सबको मैंने ईमानदारी से किया और धमाकेदार रिजल्ट आया। सिर्फ एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री का मेरा रह गया, जो मैंने आपको बताया था। उसका रीजन मैं आपको इस एपिसोड में बताता हूँ कि क्यों रह गया था वो, क्योंकि घर के अंदर कोई ऐसा रिलेटिव था जो मेंटल डिप्रेशन से चल रहा था। कोई आया था ऐसा गेस्ट, और मैं, क्योंकि मेरी मम्मी खुद इससे दौर से गुजरी हुई थी और मैं भी जानता था कि उनको कैसे टैकल करना है, तो मैं उनके पास रह के थोड़ा उनका मन होर करने के लिए, अच्छा करने के लिए उनके साथ रहता था। इस चक्कर के अंदर मेरा उस केमिस्ट्री में सप्लाई आया, बस सिर्फ केमिस्ट्री में, क्योंकि मैं रिवीजन नहीं कर पाया था। मैंने बताया था ना, रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन नहीं कर पाया था सिर्फ इसके कारण। तो पिछले एपिसोड में मैंने बताया था आपको कि एक पेपर क्यों रह गया, वो इसलिए रह गया, लेकिन वो सारे निकले क्यों बाकी, क्योंकि मैंने सब कुछ ईमानदारी से किया। इसमें बेईमानी नहीं गई, इसमें गलती हो गई, कर नहीं पाया मैं। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिसको आपको लगता है सुनना चाहिए, जिसको जरूरत है ये सब सुनने के लिए, प्लीज उसके साथ शेयर कीजिए। ये जो टेक्निक्स में बात कर रहा था वो भी सारी की सारी हैं, पूरे आप प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। हर एक एपिसोड अपने आप में एक ज्ञान चक्षु खोलने वाला है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए, आप सबको बताते हुए कि कितना सब ये जरूरी था, और मैं इसी के कंटिन्यूएशन में, ये जो जब खांडव प्रस्थ बनना था और क्या उन्होंने किया, इन 5 पांडव भाइयों ने, कृष्ण जी ने क्या उनको करवाया, जो इसी का एक सार लगा के चलो, एक फाइनल आउटकम जो है वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर। अपना ध्यान रखिए, अपने प्यारों का ध्यान रखिए, जो आपको प्यार करता है, जिनको आप प्यार करते हैं, हर किसी का ध्यान रखिए। अपने माँ बाप के पास बैठिए, अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठिए, उनसे ज्ञान अर्जित कीजिए, क्योंकि जो वो ज्ञान दे देंगे वो कोई और नहीं। हाँ, किसी ऐसे के पास मत जाना जो आपको कहते हैं आजा पैग लगाते हैं, वो समझ लो वो आपका शत्रु है। एक और चीज आपको बताता हूँ, जो आपकी हर बार तारीफ करे ना, उससे बड़ा शत्रु आपका कोई हो नहीं सकता। और आपको हर बार आपके मुंह पे ये बताए कि तू ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, समझ लो उससे ज्यादा आपको प्यार करने वाला वफादार इंसान कोई है नहीं। तो ध्यान में रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, ये एपिसोड आ जा रहा है मंगलवार को, और इसके बाद ही कई जगह वोटिंग होने वाली है, तो प्लीज जाइए, वोट अपना बहुत कीमती है, उसका इस्तेमाल कीजिए, जरूर दीजिए। अपने देश के लिए अपने देश के लिए वोट कीजिए, अपने इलाके के लिए वोट कीजिए, अपने लोगों के लिए वोट कीजिए, जो आपके देश को सुरक्षित कर सके, आपके भविष्य को सुंदर बना सके, ऐसे बंदे को वोट कीजिए। ये नहीं कि आप किसी प्रेशर में आ गए, नहीं, प्रेशर में नहीं आना। जो आपका दिल का, जो आपको लगता है जो ठीक है, क्योंकि जो आपके दिल को लगेगा ना ठीक है, वही ठीक है।
तो जो आपको ठीक लगे, जो आपको लगे देश के हित में है, उसको जाके वोट कीजिए, बटन दबा के आइएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय। मिलते हैं आपको अगले मंगलवार ठीक 8:07 पर। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।